हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आई हूँ वृंदावन के पार्ट 2 के साथ और हम मॉर्निंग में 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमें श्री राधा वल्लभ मंदिर जाना था और वहाँ पर मंगला आरती के दर्शन करने थे। तो आप सब भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। मंगला आरती के दर्शन करने के बाद फिर हम गए सेवा कुंज मंदिर में। यहाँ पर रासलीला के दौरान जब राधा रानी थक गई थी तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी के चरणों की सेवा की थी, इसलिए इसका नाम सेवा कुंज पड़ा। और यहाँ पर स्वयं बांके बिहारी राधा जी के चरण दबाते हुए विराजमान हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैंने बस ये 2-3 सेकंड की क्लिप ली है, आप पॉज करके अच्छे से दर्शन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको लौट तो यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत घना जंगल है, ये पूरे वृक्ष हैं और इसको ये जाल टाइप से कवर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए इसको पूरा जाल से कवर किया हुआ है। हम मॉर्निंग में गए थे तो देखिए सनराइज़ हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद फिर हम गए निधि वन में। निधि वन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी देखने के लिए। निधि वन को कृष्ण का रंग महल भी कहते हैं कि बहुत सारी रहस्यमय जगहों में से ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ये वृक्ष हैं, जो इनके जो तने हैं वो बिल्कुल सूखे हैं और पत्तियाँ एकदम हरी भरी हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान रात में यहाँ पर आते हैं और 16,000 गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं वो सब गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण उनके साथ रास लीला करते हैं। तो ये अद्भुत चमत्कार सुनकर भारी मात्रा में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। रानी की जय, महाराज की जय। राधे राधे। निधि वन के इस मंदिर में शाम के समय 7 ताले लगाए जाते हैं और यहाँ पर शाम के समय कोई नहीं आता जाता है। यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ पर नहीं आते शाम के समय, सारे बंदर भी यहाँ से चले जाते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं रुकता है क्योंकि कहा जाता है कि 7 तालों के बावजूद भी श्री कृष्ण रात को यहाँ पर आते हैं और रासलीला करते हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं सब गोपियाँ बन जाती हैं। और ये जो पंडित जी होते हैं वो शाम के समय यहाँ पर दातून रख देते हैं, लड्डू रख देते हैं और 16 श्रृंगार रखते हैं। और जब सुबह वो उन तालों को खोलकर देखते हैं तो दातून चबा मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और जो जल का लोटा ये रखते हैं वो भी यहाँ पर बिखरा हुआ मिलता है। तो ये अद्भुत चमत्कार यहाँ पर माना जाता है, सबकी श्रद्धा है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर छिप कर या फिर देखना चाहा है तो वो लोग 2 दिन के बाद अपने प्राण त्याग देते हैं या फिर वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो कुछ ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सभी लोग नाच गा रहे थे तो हम भी थोड़ा सा मग्न हो गए थे। और इसके बाद वंशी चोरी राधा रानी के दर्शन किए। हमने वहाँ पर सारे भगवान जी के अच्छे से दर्शन किए क्योंकि हम सुबह बिल्कुल उठ गए थे और हमें पता था कि टाइमिंग सुबह का 12:30 तक ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो हमने जल्दी जल्दी सारे भगवान जी के दर्शन कर लिए थे।
और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपसे तब से ये बात बोल रही थी कि यहाँ पर बंदर फ़ोन और चश्मा बिल्कुल नहीं छोड़ता है। एक अंकल का पॉकेट में से चश्मा ले गया और बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, फ्रूटी वगैरह देने पर ही छोड़ते हैं। तो आप अपना फ़ोन और चश्मा दोनों बचा कर रखें। मैं भी बहुत होशियारी से यहाँ पर वीडियो बना रही थी। इसके बाद हम यमुना तट पर पहुँच गए थे और ये वही जगह है जहाँ पर गोपियाँ स्नान कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर उनके वस्त्र लेकर चढ़ गए थे। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी लीलाएं की हैं जिनका स्मरण करते हुए हम उनको याद कर रहे थे। इस घाट को केसी घाट भी बोला जाता है। और केसी घाट इसको क्यों कहते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के मामा कंस, जो उनकी जान के दुश्मन थे, वो हमेशा उनको मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहते थे। एक बार उन्होंने केसी राक्षस को उनको मारने के लिए भेजा और श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इसी घाट पर खेल रहे थे। तो उनमें से एक मित्र ने उनके मुकुट, वस्त्र, वंशी ये सब पहन लिए थे। तो केसी को लगा कि ये ही श्री कृष्ण है और उन्होंने उनको मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे और उनके आगे किसी की नहीं चल सकती, तो उन्होंने उनको बचा लिया और इसी तट पर केसी राक्षस का वध किया। तो इसके बाद से यहाँ पर इसको केसी घाट बोला जाता है। और इसके बाद फिर हम पहुँच गए थे इस्कॉन।
की फोटोग्राफी कर रही थी और बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से दर्शन किए। काफ़ी एक्साइटेड थे, सारी चीज़ें वो हमसे पूछ रहे थे तो हमने उनको सब वही बताया। और यहाँ पर हम थोड़ी देर स्टेयर्स पर बैठ गए थे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और हम इसी मंदिर के बारे में बातें कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वैसे भी कहते हैं ना कि जहाँ पर 24 घंटे भगवान का ही गुणगान हो, उन्हीं का ही जाप हो, तो वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होते ही हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम प्रेम मंदिर पहुँच गए थे। वहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ हमारे पास 15 मिनट थे और 15 मिनट में हमें पूरे मंदिर के दर्शन करने थे, तो बहुत कम टाइम था, बहुत तेज़ धूप थी और हम रात में दर्शन नहीं कर पाए थे। जाते जाते हमने सोचा कि चलो प्रेम मंदिर के एक बार दर्शन कर ही लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम कभी आएंगे तो रात में दर्शन कर लेंगे, फ़िलहाल अभी हम दिन में चलते हैं। तो हम फिर प्रेम मंदिर के अंदर गए और जो पहले यहाँ पर आए होंगे तो वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं और जो नहीं आए वो एक बार ज़रूर आना। प्रेम मंदिर की खूबसूरती ना शब्दों में बयां हो सकती है, ना कैमरा बयां कर सकता है। इतना सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहाँ पर सारी कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो एक पिक्चर के थ्रू पूरी दिखाई हुई है और आप उसको देखोगे तो समझ जाओगे कि अरे ये तो कृष्ण की वो लीला है, अरे ये तो कृष्ण की वो लीला है। आपको सारी जितनी भी कृष्ण की लीलाएं हैं सब रिकॉल हो जाएंगी। और कृष्ण की तो जितनी भी लीलाएं होती हैं वो बच्चों को पता होती हैं। कृष्ण भगवान तो बचपन से ही बच्चों के भी फेवरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया है, तो मैं अंदर के आपको दर्शन नहीं करवा पाई, बट मैंने बाहर जितना भी था वो सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो आप सब अच्छे से देखिए और दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना स्नैक्स एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सैलेड में ये लेमन आया था, तो यहाँ पर जीजू मस्ती कर रहे थे कि अरे नींबू जी आ गए हैं, क्योंकि उस टाइम पर लेमन बहुत कॉस्टली था और कोई सैलेड में दे रहा था तो बहुत बड़ी बात थी। तो इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए वापस हम अपने घर की ओर निकल गए थे। हमने अपनी फैमिली को भी बाय बोल दिया था। नोएडा में हम अपनी अपनी कार में शिफ्ट हो गए थे। हाय तराशा, चले आप घर? घर नहीं जाना, हो गई घूमी ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम
अपने घर के लिए और जो हमारी फैमिली थी वो भी अपने घर के लिए निकल गई है। उनको भी हमने बाय बाय बोल दिया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वृंदावन का। कुछ चीज़ें मेरी छूट भी गई हैं, उसका थोड़ा अफसोस भी है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी से फिर से आऊँगी। बरसाना जाना मेरा रह गया और वैष्णो देवी का जो मंदिर था वो भी मेरा रह गया, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से फिर से आएंगे। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है, वहाँ पर प्रेम मंदिर था, वो नाइट में उसका जो नज़ारा होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम नाइट में वहाँ पहुँचे तब तक वहाँ के कपाट बंद हो चुके थे और बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप बिल्कुल टाइम से नहीं पहुँच सकते, बट वो लोग तो अपने टाइम से ही कपाट खोलते हैं, कपाट बंद कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से हमारा वो नाइट में नहीं हो पाया, बट हमारा बहुत मन था तो हमने दिन में दर्शन जरूर किए। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पूरी प्लानिंग से आऊँगी और पूरा अच्छे से करूँगी, है ना तराशा? फिर से आएंगे ना हम? ओके। और बहुत कोशिश की मैंने, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना कैप्चर किया है। सीरियसली वहाँ पर फोटो वीडियो कुछ भी अलाउ नहीं था और मैंने परमिशन ले लेके वहाँ पर वीडियोस बनाई है आप सबके लिए। आप सभी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। और जैसे आपने ऋषिकेश की मेरी वीडियो को प्यार दिया, इसी तरीके से ये वृंदावन की वीडियो को भी अपना प्यार जरूर देना। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, 1000 तक पहुँचा दीजिए, अपना प्यार जरूर दीजिए। और काफ़ी हम बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, है ना तराशा? आप टायर्ड हो गए हो? टायर्ड हो गए हो? अब हम जाएंगे फूफा जी के पास। फूफा जी के पास। तो वो अपनी बुआ जी फूफा जी को बहुत मिस कर रहे हैं, वो उनको जाने भी नहीं दे रही थी। तो वो यही बोल रहे कि मैं बुआ जी फूफा जी के पास जाऊंगी, उनके पास फिर चलेंगे बाद में, ठीक है? अभी हम घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, हम उनके पास चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।